हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल ज्ञान। तो आइए हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है और भी लेक्चर कर रखा है। तो यहाँ हम लोग इनफर्टिलिटी से स्टार्ट करते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये मैंने पिछले लेक्चर में किया था। उसके पहले बर्थ कंट्रोल, तो ये सब मैंने कर रखा है। तो अब हम नए लेक्चर में इनफर्टिलिटी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या कहते किसको हैं? तो मीन्स वैसे वैसे कपल जो क्या करते हैं, क्या क्या होता है जिसमें जो मीन्स सेक्स तो करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, क्वाइटस करते हैं, लेकिन वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनका इनफर्टाइल होता है। तो क्या मैंने लिखा, a large number of couple in the world including India are infertile since they have unprotected coitus। मीन्स कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, फिर भी वो इनफर्टाइल, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? फिजिकल रीज़न हो सकता है, शायद उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है। कोजेनाइटल जी, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा, आप वहाँ जाके लेक्चर देख सकते हैं। ड्रग इशू हो सकता है, उसका इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है, मतलब मेंटल। मीन्स ही वॉन्ट टू बी ए बेबी बट उसका मेंटल पता नहीं, मतलब दिमाग कहीं और है। तो होता है ना कि सेटिस्फेक्शन के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए सेक्स के लिए, तो वो नहीं हो पाते हैं। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण इनफर्टाइल पीपुल, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। तो देश अब इंडिया है या फिर कहीं और भी है, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में आपको डायग्नोस किया जाता है और आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो मतलब जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनफर्टाइल कपल है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि वो पेरेंट्स बन सके, उनके भी बच्चे हो सके। तो इसका सिंपल सा कारण है, मिस ज़्यादातर जो कारण है वो क्या है, ऑलिगोस्पर्मिया। कि मेल में लो स्पर्म काउंट होता है, जो स्पर्मिया। तो मेल में जो स्पर्म का काउंट घटता कैसे है? तो मैंने बताया था कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है 15 से 24 साल के बीच में होता है। तो ये स्पर्म का काउंट पता है क्या है? एडोलेसेंस एज जो हम लोग का होता है, एडोलेसेंस एज मीन्स 11 to 18, इस टाइम पता नहीं क्या होता है मीन्स बॉय लोग को कि इतना ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, इतना ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं। तो ज़्यादा मास्टरबेशन मतलब सही है, मास्टरबेशन इज ओके, बट एक टाइमिंग होना चाहिए। अब लोग होते हैं पता नहीं पोर्न देखते हैं और हमेशा सिर्फ मास्टरबेट उसी सब के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनका जो स्पर्म क्वालिटी होता है वो भी लो हो जाता है, उनका जो स्पर्म का काउंट होता है वो भी लो आ जाता है। तो अगर जो आप ये हॉस्पिटल अगर जो नहीं कर पाए, मीन्स वो इनफर्टाइल पीपल को पेरेंट्स नहीं बना सके, तो उसके लिए एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग आर्ट कहते हैं, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव। इस टेक्नोलॉजी में होता है क्या, अगर जो मीन्स मेल का क्या होता है, मान लीजिए पेनिस जो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा, तो क्या करेगा मेल, क्या कर देगा मीन्स अपना स्पर्म डोनेट कर देगा, और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा वो करता है। चलिए इसके आगे हम लोग आर्ट के कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है या मीन्स बहुत सारे प्रोसेस है जो हम लोग देखते हैं। तो गाइस उसके बाद आइए हम लोग आर्ट पे आते हैं। तो कि जो हॉस्पिटल या क्लिनिक डॉक्टर नहीं कर पाते हैं अगर जो इनफर्टिलिटी को दूर, तो उस केस में हम ये 4 प्रोसेस यूज करते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग कहते हैं, ICSI, जिप्ट और AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो गाइज IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग में होता क्या है, तो अगर जो मेल पेरेंट्स क्या देगा, स्पर्म डोनेट करेगा, प्लस फीमेल पेरेंट क्या डोनेट करेगा, फीमेल पेरेंट्स डोनेट्स ओवा डोनेट्स, ये डोनेट करेगा। उसके बाद मीन्स लेबोरेटरी में, इन लेबोरेटरी में होगा क्या, टेस्ट ट्यूब तो आपको पता होगा। मीन्स मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक ना, जस्ट टेस्ट ट्यूब है। तो हाँ होगा क्या कि मीन्स जो यूटेरस का कंडीशन ऑफ यूटेरस प्रोवाइडेड,
तो यूटेरस का कंडीशन इसको प्रोवाइड किया जाएगा, स्पर्म ओवा का बनेगा क्या, जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट बना लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर देन ये क्या होगा, एम्ब्रायो का ट्रांसफर होगा, एम्ब्रायो का ट्रांसफर होगा, एम्ब्रायो ट्रांसफर, एम्ब्रायो का ट्रांसफर होगा कहाँ, इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रायो का ट्रांसफर होगा। यहाँ क्या मान लीजिए ये मैं ब्लैक से ओहा बना रहा हूँ और ये स्पर्म बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये बन जाएगा क्या, एम्ब्रायो या जाइगोट जो भी कहिए। उसके बाद इसको मीन्स इसको फैलोपियन ट्यूब में डालने के लिए दो प्रोसेस होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इसके बाद होता क्या है, जिफ्ट में क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है, एम्ब्रायो होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, क्या अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर तक इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर जिफ्ट प्रोसेस से कर सकते हैं। लेकिन आईयूटी में क्या होता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। तो गाइस ये था IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग इन्वर्टिब्रो फर्टिलाइजेशन। एक बार मैं फिर बताता हूँ, स्पर्म डोनेट, मेल स्पर्म डोनेट करेगा, फीमेल ओवा डोनेट करेगी। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में इसको यूटेरस का कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन वहाँ कराया जाएगा। एम्ब्रायो फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होगा कि एम्ब्रायो का ट्रांसफर होगा, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, फैलोपियन ट्यूब में। मीन्स एम्ब्रायो मीन्स क्या होता था, फर्टिलाइज प्रॉब्लम है ना, कि फर्टिलाइज नहीं हो रहा था, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के लिए दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक तो 8 ब्लास्टोमियर या फिर दूसरे 8 से ज़्यादा। 8 से करेंगे तो जिफ्ट कहेंगे, 8 से ज़्यादा करेंगे तो IUT कहेंगे। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं जिफ्ट, ISC और AI पे। तो गाइज ये IUT का जो था, जिफ्ट पे हम लोग आते हैं। IUT में ये ब्लास्टोमियर 8 से ज़्यादा होता है, कहाँ पे, इन यूटेरस, और ये क्या था, ब्लास्टोमियर इन फैलोपियन ट्यूब। तो इसके बाद हम लोग आते हैं जिफ्ट पे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ये होता क्या है, जो कि ये अगर जो एक फीमेल है तो ये ओवा प्रोड्यूस कर रही है, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कांट प्रोड्यूस ओवा, तो ये क्या करेगी, अपना ओवा डोनेट करेगी। सॉरी, ये ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो कोई और जो डोनर होगा, ओवा डोनर, तो वो क्या करेगी, इस फीमेल को अपना ओवा डोनेट करेगी। तो क्या होगा, ये फीमेल को ओवा डोनेट करेगी और ये फीमेल क्या, यूटेरस का जो फीमेल प्रेगनेंसी का मीन्स फर्टिलाइजेशन का कंडीशन ये मेंटेन कर सकती है, तो ये नहीं कर सकती है। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि जनरली जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जो कर सकती है वो डोनेट करके उसको उसके फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है यूटेरस के द्वारा। तो आइए गाइस हम लोग आते हैं ICSC। उसके पहले मैं बता दूं कि जिफ्ट में क्या होता है। उसके बाद मीन्स फीमेल एक नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसको जो डोनर होता है वो उसको देती है, और वो तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का जो ये एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर वो तो बनाए हुए उसके अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। ये था हम लोग का जिफ्ट प्रोसेस। उसके बाद आइए हम लोग आते हैं ICSA, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, गैज मैं नीचे लिख दूं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ICS स्पर्म इजेक्शन।
तो इसमें होता क्या है, इट इज कैरिड आउट बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम टू फॉर्म एम्ब्रायो लेबोरेटरी। तो इसमें होता क्या, सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पर्म होता है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है किसमें, ओवम में। तो मेल पार्टनर स्पर्म देगी और देगा और फीमेल पार्टनर ओवा देगा, उसको लेबोरेटरी में जो स्पर्म होता है उसको डायरेक्टली मीन्स कर सकते हैं ना, कि जैसे कि फिर क्या होता है बॉडी में क्या होता है, स्पर्म रिलीज कर दिया जाता है, सीमेन रिलीज किया जाता है, वो एक जाके लड़ता है, लेकिन नहीं। तो इसमें जो हेल्दी स्पर्म, सीमेन का जो हेल्दी स्पर्म होगा, एक स्पर्म उसको डायरेक्टली फीमेल के ओवम में क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, वो भी लेबोरेटरी में। एम्ब्रायो ट्रांसफर, एम्ब्रायो का फिर ट्रांसफर होगा बाद में कैसे, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के हेल्प से, मीन्स अगर जो 8 से ज़्यादा तो ये डायरेक्टली कहाँ होगा, यूटेरस में। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें मेल पार्टनर होता है उसका लो स्पर्म काउंट होता है। तो उसमें होता क्या है, हेल्दी डोनर एक मतलब सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, सीमेन कलेक्टेड ऑफ हेल्दी डोनर, कोई हेल्दी डोनर है उसका सीमेन कलेक्ट किया जाता है, या फिर कोई भी हेल्दी पर्सन उसका सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इंसेमिनेट किया जाता है। इंसेमिनेशन प्रोसेस आप जाकर रिप्रोडक्शन में देख सकते हैं। तो सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, उसमें से हेल्दी जो फीमेल का बॉडी है उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये मीन्स ऐसा क्यों किया जाता है, ये होता क्यों, तो गाइस अगर जो कोई भी मतलब मेल पार्टनर से अगर जो वो मीन्स इंटरकोर्स कर रहा है, क्वाइटस कर रहा है, तो वो स्पर्म सेवन तो दे रहा है लेकिन वहाँ पे लो स्पर्म काउंट हो रहा है, इजैकुलेट हो रहा है लेकिन कम इजैकुलेट हो रहा है। तो उस केस में हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो गाइस ये था हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट लेक्चर। अगर जो लेक्चर आपको समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर समाप्त किया। इसी तरह से मैं और भी चैप्टर आपको पढ़ाते रहूँगा। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।